हेलो एवरीवन। आज इंडियन इकोनॉमी के एक टॉपिक जिसमें कि आप जान रहे हैं कि प्री एंड मेंस जो दोनों भी इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर हम लोग मैं आपके सामने आज आपको बताऊंगा। और टॉपिक का नाम जैसे कि आप जान रहे हैं कि जनसंख्या, सेंसस के बारे में। जनसंख्या को यदि देखा जाए या पॉपुलेशन को देखा जाए, पॉपुलेशंस, डेमोग्राफी एंड सेंसस, ये हम इस रूप में इसको देखते हैं। तो डेमोग्राफी क्या होती है, ये भी कॉन्सेप्ट है। पॉपुलेशंस क्या होती है, ये आपके मन में जो एक सवाल आता होगा कि भाई जो पॉपुलेशंस क्या है या डेमोग्राफी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आपको बनता है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत को लेकर ही कहा जाता है कि इसके पास एक बहुत बड़ी आबादी है, 135 करोड़ के आसपास की आबादी इसकी है। 135 करोड़ की आबादी है और ये आबादी ये बताती है कि जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो आपकी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा है, राइट ना। अब सवाल होता है कि किसी भी देश की पॉपुलेशन ज्यादा है या कम है, ये डिसाइड कैसे होगा? ओके, वो ज्यादा है या कम है, ये डिसाइड कैसे हो? तो ऑब्वियस ये डिसाइड करने का एक क्राइटेरिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि आप भी शायद जानते हो, तो मैं बता दूं कि ये जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। ओके, आप ये जो है पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, और ये आपका पॉपुलेशन है, आपका पॉपुलेशन से। तो जो जनसंख्या आपकी है, ये जनसंख्या, और ये आपकी क्या है? पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो आपकी है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि कौन सी जनसंख्या या कौन सा पॉपुलेशन आपका आपके देश के अकॉर्डिंग है, या ओवर पॉपुलेशन से, या अंडर पॉपुलेशन से, या ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। ये डिसाइड कौन करता है? ये पर कैपिटा इनकम डिसाइड करती है। जैसे आप देखो यहां पर ये है पीसीआई। ये क्या है? पीसीआई। आप देख रहे हो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में काम करती है, वो मैन पावर के रूप में काम करती है, ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में काम करती है। तो किसी भी देश की जनसंख्या उसकी क्या है? मैन पावर है। भारत क्या है? एक जनसंख्या, मतलब एक कह सकते हैं कि जनसंख्या जो है कि ज्यादा है या कम है, इसको तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन भारत एक तरीके से लेबर इंटेंसिव कंट्री है, जो क्या है? श्रम गहन देश है या श्रम प्रधान देश है। भारत कैपिटल इंटेंसिव कंट्री होगी कि नहीं होगी? जैसे कि आपके देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भारत आने वाले समय में जो दुनिया की तीसरी जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, यानी कि 30 से 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी जो आने वाले समय में 2030 तक का, जैसा कि उनका है टारगेट है। तो ये भारत, तो वो इसी ग्राउंड पे कहते हैं कि भारत अभी क्या है? एक जो लेबर इंटेंसिव है, इस लेबर इंटेंसिव को उसके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से धीरे धीरे हम कैपिटल इंटेंसिव कंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनसंख्या किसी भी देश के लिए एक उसका मैन पावर कैसे बनेगा, ये मतलब ये भी एक जो है प्रश्न है। वो भी एक उसकी श्रम शक्ति कैसे बनेगी, यह भी एक जो है प्रश्न है। तो आप देखो शुरू में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, मान लो ये जो है पॉपुलेशन है, P1 पॉपुलेशन है, जब ये जनसंख्या है तो देखो पर कैपिटा इनकम कितनी है? जो इतनी है ना, जो इनकम है, इनकम को Y से करते हैं तो Y1। जनसंख्या और बढ़ गई, तो जनसंख्या के बढ़ने से लोगों ने डेवलपमेंट में काम किया ना, तो उन्होंने क्या किया? इनकम को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? इनकम बढ़ी, जनसंख्या और हो गई, तो इनकम क्या हो गई? और बढ़ गई। जनसंख्या और
ये जब जनसंख्या यहां पर आ गई, इसको कहते हैं ऑप्टिमम। क्या कहते हैं? ऑप्टिमम। जहां पर पर कैपिटा क्या हो गया? मैक्स हो गया। क्या हो गया? मैक्स हो गया। मैक्स मतलब कि जहां पर इसका जो स्केज है वो पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस के समानांतर हो गया। तो अब देखो इस जगह पर जो पर कैपिटा इनकम है, जो पीसीआई है, वो क्या है? मैक्स है कि नहीं है? वो क्या है? वो मैक्स है, वो अधिकतम है। करेक्ट ना? तो किसी भी देश की जनसंख्या वो अनुकूल होगी उसकी जहां पर उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जहां पर उसके पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम होंगे वहां पर उसकी जनसंख्या क्या होगी? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम अनुकूल, अनुकूलतम जनसंख्या होगी। राइट? और ये ऑप्टिमम होगी। इसके ऊपर देखो जनसंख्या यदि और बढ़ती जाए T4, तो आप ये देखो पर कैपिटा इनकम जो कम हो रहा है ना, ये पर कैपिटा इनकम को जो है कम करता जाएगा। तो अब जरा ध्यान से आप ये देखिए कि इस स्केज में ये जो स्केज है, ये जो आपका जो ये एरिया है, ये एरिया आपका बता रहा है ये है अंडर पॉपुलेशन, और ये क्या हो गया? ऑप्टिमम पॉपुलेशन। और ये क्या हो गया? ओवर पॉपुलेशन। ये क्या हो गया? इसके बाद वो देश की पर कैपिटा इनकम को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। वो जनसंख्या हमारी ओवर हो रही है। जब वो पर कैपिटा इनकम को कम करती जाए तो वो क्या हो जाएगा? ओवर पॉपुलेशन। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई कि ये हमारी जनसंख्या क्या हो गई? अंडर पॉपुलेशन। और ये क्या हो गई? ऑप्टिमम पॉपुलेशन। और ये क्या हो गई? ओवर पॉपुलेशन। तो अब आपको ये समझ में आएगा किसी भी देश के लिए कौन सी जनसंख्या अच्छी है, कौन सी जनसंख्या अच्छी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो उसके पर कैपिटा इनकम को आगे बढ़ा रही है या कम कर रही है। पर कैपिटा इनकम के लिए वो आगे बढ़ाती है तो वो क्या करेगी? वो जनसंख्या और जो है एक अच्छी जनसंख्या मानी जाएगी, वो मैन पावर के रूप में मानी जाएगी। वो एक तरीके से वो लेबर जो है फोर्स के रूप में आपके लिए जो है काम करेगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि जनसंख्या के संबंध में चीजें जो कैसे होंगी, एकदम क्लियर है। अब आगे बढ़ूं मैं। तो ये अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो है किसी भी देश के लिए जो हो सकता है कि 5 करोड़ की जनसंख्या ही ओवर पॉपुलेशन हो जाए, और भारत के लिए 5 करोड़ की जनसंख्या ओवर पॉपुलेशन नहीं है। तो हर देश के लिए कौन सी जनसंख्या ऑप्टिमम होगी, कौन सी ओवर होगी और कौन सी अंडर होगी, ये अलग अलग जो है डिसाइड होता है। ये बात क्लियर होगी सबको? कोई क्वेश्चन यहां से?